मेरे देश के 90% मूल निवासी और स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी को मानने वाले मेरे देश के जो 150 करोड़ पॉपुलेशन, वो सभी लोगों, उसके बाद में 100 करोड़ मतदाता हो। देख लीजिए, हमारे भारत देश में आज इतना बड़ा संकट आया है कि इंसानियत ये ख़त्म होकर कुछ क्रूर जो वर्ल्ड के सबसे टेररिस्ट लोग हैं, इन्हें इतने टेररिस्ट है कि इंसान को इंसान मानने के लिए भी तैयार नहीं है। देख लीजिए, मेरे देश की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेरी बड़ी बहन मुर्मू जी, उसके बाद में मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून, उसके बाद में मेरे देश के कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया, और उसके बाद में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ मेरे बड़े भाई लोगों, लेफ्टिनेंट जनरल, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, और जो देश के लिए खून बहाते हैं ऐसे सभी लोगों। उसके बाद में मेरे रिटायर्ड साहब लोगों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और देश के लिए खून बहाने वाले जो मेरे रिटायर्ड हुए लोगों, सूबेदार रहो चाहे फौजी लोग रहो, सभी लोगों। देख लीजिए, हमारे देश में 2 महामानव होके गए। एक तथागत गौतम बुद्ध, ये हजारों साल पहले भारत देश में होके गए, और तथागत बुद्ध ने स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवतावादी, इंसानियत, ह्यूमैनिटी के मार्ग से पूरे वर्ल्ड को दिशा दिखाई है। और देख लीजिए, जो बुद्ध कहता था मैं वास्तविकवादी हूँ, वास्तविकवादी का मतलब होता है जो चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कुदरत है। जिस दिन कुदरत के ऊपर अवकृपा हो गई धरती पे, उसको उसके कोई नहीं रोक सकता है। इस देश का कोई कंट्री नहीं रोक सकता है। देखो, स्ट्रोम आता है, बारिश आती है, इतने हम लोग चांद के ऊपर चले गए, लेकिन ये कुदरत इतनी सबसे बड़ा पावर है, उसमें कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। कई उदाहरण है हमारे देश में। अर्थक्वेक, 15 अगस्त को गुजरात में अपनी माँ ने बच्चों को नहला के 15 अगस्त को भेजा था। देखो, अर्थक्वेक आए नीचे दब के, इसलिए कुदरत के साथ है। देख लो कुदरत के साथ इंसान का कैसा कनेक्शन है। बुद्ध ने बोला था वास्तविकवादी। वास्तविकवादी का मतलब है जो चीज़ पॉसिबल है उसी को वो मानेगा। देख लीजिए, वो निसर्ग में आप चना डालते हो तो चना का पेड़ निकलता है, फिर से चना आने के लिए टाइम लेता है। गेहूँ डालते हो, गेहूँ का पेड़ निकलता है, उसको गेहूँ आने के लिए टाइम लगता है। चावल का धान डालते हो, चावल का पेड़ निकलता है, उसको चावल आने के लिए टाइम लगता है। पशु और पक्षी, जिनको ब्रेन है वो बुद्धिमान समझते हैं हम लोग, क्योंकि वो सोच सकता है। मेल फीमेल का संगम होने के बाद में वो कुछ टाइम लेता है, जैसा इंसान को 9.5 सवा 9 महीने लगता है। और वो वास्तविकवादी है, क्योंकि वो सोचने की उसमें ताकत है। ऐसे बुद्ध ने सभी को मार दिखाया। एक जमाने में ये सोने की चिड़िया थी, देख लो अजंता बेड़ो, आज भी देख लो, और ये सोने की चिड़िया थी। और बुद्ध ने अहिंसा के मार्ग से पूरे वर्ल्ड को मार दिखाया है। और आज मैं दुख के साथ सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, इस पृथ्वी के ऊपर से जितने भी डेवलप कंट्री है, अनडेवलप, सभी को बताना चाहता हूँ। देख लीजिए मेरे देश के लोगों, ऐसे तथागत बुद्ध ने मानवतावादी विचार से, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय से, उनके विचार से इस पृथ्वी के ऊपर के जितने डेवलप कंट्री है, वो सभी लोग अपने देश का, लोगों का डेवलपमेंट और कंट्रीज का डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन आज मैं दुख के साथ बताना चाहता हूँ, आर्य ये हमारे देश में, ये मुगल और आर्य ये बाहर से आए हैं। इस देश का पहला प्राइम मिनिस्टर मुगल और आर्य का औलाद, आर्य विदेशी ब्राह्मण का औलाद, ये कश्मीर का पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस देश का दुश्मन, 90% का दुश्मन, इसने भारत एक खोज में बताया कि आर्य ब्राह्मण ये बाहर के देश से, यूरेशिया से आए हुए हैं। और आज जो हेड बैठा है इस वर्ल्ड का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, वो खुद भागवत बोलता है हमने जाति व्यवस्था बनाई।
और ये मोगल और पंडित का औलाद जवाहरलाल नेहरू और ये आर्य 10वीं सदी में जो 10वां राजा था, 10वीं सदी में नहीं, 3000 साल पहले, वैसे कोई बोलता है 4000 4500, ये खुद बोलते हैं 3000 पहले। ये भागवत कहता है आर्य का औलाद वर्ल्ड का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेड 6 सेक्टर में घूमता है। देख लो, आर्य विदेशी ब्राह्मण ये यूरेशिया से 3000 साल पहले आए हैं। आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने हमारे देश में वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति बनाई है। ये 10वां राजा जो था बृहदत्त आर्य मौर्य वंशी नागवंश, उसकी हत्या कपट बुद्धि से, ये 10वां राजा बृहदत्त की हत्या पुष्पशुंग, ये आर्य का हेड था, इसने कपट बुद्धि से उसकी हत्या कर दी। और क्या बताया, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, ये मालक, बाहों से क्षत्रिय, ये खेती करेगा, और उसको जो उसका गुलाम हो वो जो बोलेगा करेगा, वो बोलेगा इसको मारो क्योंकि ये ताकतवान, और बेबी से वैश्य, ये धंधा करेगा। लेकिन उसने ना क्षत्रिय को नाराज करना है, ना आर्य, तो हमारे देश का मालक है। और हमारे 7000 जाति में विभागने की। और देख लो, आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनाया, वर्ण बनाया। आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने इस देश के 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की 7000 जाति में विभागनी करके हमें हमेशा के लिए शूद्र वर्ण में रखा। आर्य विदेशी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने मिलकर 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की महिलाएं, पुरुष, बच्चे लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, रेप, हत्या, खून करके 3000 साल तक 90% बहुजन समाज के लोगों का शोषण करके हमेशा के लिए गुलाम बना के रखा गया है। और 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की दिमाग की सोच को पशु पक्षी से नीचे लाकर रखा गया है। और देख लो, इसी महाराष्ट्र में 10वीं सदी से संत परंपरा शुरू हुई पूरे भारत में। अभी सभी संतों ने बताया कि आप भगवान के औलाद हो, कोई ऊंचनीय नीचने, सब ने मिलजुल के रहना है। नामदेव महाराज, बसेश्वर लिंगायत गुरु, गुरु गोविंद सिंह साहब, गुरु गोविंद सिंह साहब, उसके बाद में रैदास, कबीर, गोविंद सिंह साहब की पूरी फैमिली को उड़ा दिया। हमारे नामदेव महाराज की इतनी पिटाई की, सब शूद्र अति शूद्र। वो गुरुद्वारा में जाके शिरोमणि हुआ। और उसके बाद में देख लो, ये जो क्षत्रिय राजा थे लड़ाई लड़ते थे आपस में जमीन के लिए। तो क्षत्रिय राजा का इफेक्ट, संतों का इफेक्ट, क्षत्रिय राजा, किसी भी क्षत्रिय राजा ने संतों को मारा नहीं है। अगर इतिहास में होगा तो दिखा दो। और मुनीम जी करके ये काम कर, क्षत्रिय राजा जमीन अगर जीतेगा प्रॉपर्टी, तो उसको मुनीम जी की जरूरत है ना हिसाब किताब करने। पढ़ा लिखा कौन था? आर्य विदेशी ब्राह्मण। और पूजा पाठ औरतें तो हमारी है, 10-10 औरतें करते थे। तो ये क्षत्रिय राजा, आज देख लो, आज हम लोग 21वीं सदी में 2025 में कोई ब्राह्मण की लड़की मांगता है एससी का लड़का, मराठा की लड़की मांगता है एसटी का लड़का, वैश्य की लड़की मांगता है मराठा का लड़का। तो रिलेशन मेंटेन करते हैं कि हत्या करते हैं? रिलेशन मेंटेन करते। तो संत परंपरा शुरू हुई। संतों ने बताया अरे सब मिलजुल के रहो, क्योंकि किसी क्षत्रिय राजा ने संतों को मारा नहीं है। इनका दिमाग देखो, इन्होंने मोगल को बुलाया, मोगल भी बैचलर आए, बाद में डच भी आए, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म का प्रसार किया।
और मुगल लोगों ने अति शूद्र शूद्र के जो गरीब लोग थे उनके साथ अन्याय, क्योंकि जाति व्यवस्था में फिर शूद्र के शूद्र अति शूद्र, उसमें SC ST इनके हगेंगे दिन भर रात भर, उसकी टट्टी साफ करेगा। अनुसूचित जाति बराबर है। सती प्रथा में अगर शूद्र के आदमी मर गया तो उसको जला देते, सती प्रथा। आदिवासी बेचारे किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं करते और अन्याय अत्याचार सहन नहीं करते जंगल में। ये नमूद्रिपात रिजवा नाम की शेड्यूल टाइप की कास्ट थी, उसकी 3 साल की बेटी से कोई भी बदन के ऊपर कपड़ा नहीं अगर रखा तो उसकी छाती काटते थे। कितने क्रूर है। और सती प्रथा, हस्बैंड मर गया हमारा शूद्र की औरत का तो उसको जिंदा जला देते। और ऐसे करते करते इन्होंने मुगल को बुलाया। मुगल ने अति शूद्र शूद्र के जो गरीब लोग थे उनको कहा कि तुम मुस्लिम धर्म ले लो, हम आपकी हिफाजत करेंगे। तो ऐसे गरीब शूद्र अति शूद्र के मुस्लिम हुए और ये निजामी लोग हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू निजामी है। और ऐसे 16वीं सदी तक 600 राजा थे और 1600 सदी में पहली क्रांति इसी महाराष्ट्र में हुई। 1608 का जन्म शूद्र राजा देव रोड में पुणे के पास 10 किलोमीटर पे शूद्र तेली कुंभी समाज के जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का जन्म हुआ। उन्होंने पहले क्रांति की सभी शूद्र अति शूद्र लोगों ने। और पंढरपुर में जो पांडुरंग है वो बुद्ध की मूर्ति है, पहली क्रांति। उसके बाद में देख लो शाहजी राजे भोसले 1594 और उसके बाद में जिजाऊ ये सिंध खेड़ राजा की लखुजी जादव की लड़की शूद्र अन्याय के उधर तलवार लेके लड़ी। 19 फरवरी 1630 का जन्म हमारे शूद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। पेशवाई थी यहाँ पे, सब ये मुगल के अंडर में काम करते थे, औरंगजेब के अंडर में। इधर तो पेशवाई थी क्योंकि मुगल को बुलाने वाले यही लोग हैं। मैं अगर आपके घर में आया तो आपकी बात सुनना पड़ेगा ना, सुनना पड़ेगा कि नहीं। तो इधर पेशवाई थी। तो शिवाजी महाराज ने कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने उसके ऊपर वार करने की कोशिश की, चीर डाला। और देख लो 1663 में केरला तक राज्य था। और हमारे यहाँ मुगल और डच थे, उन्होंने बोला कि अति शूद्र के गरीब शूद्र के लोगों को हम लेबर करके सप्लाई करेंगे। क्या बोला था शिवाजी महाराज? खबरदार, मेरे गरीब शूद्र अति शूद्र का दरवाजा भी बंद करके घर में रखोगे, दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा। और ऐसे शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक काशी से गंगा भट्ट को लाया और उसने पैर के अंगूठे से किया। और 50वें साल में 1680 में उनका मृत्यु होता है। 1657 का जन्म संभाजी महाराज। केरला तक राज्य था, 12 ग्रंथ लिखे थे। उस बेचारे को 32वें साल में कपट बुद्धि से पकड़ के उसको 32 टुकड़े करके भीमा कोरेगांव के नदी में फेंक दिए। यहाँ से 20-25 किलोमीटर दवंडी दी थी, जो भी हाथ लगाएगा उसको चीर डालेंगे। चीरने का काम कौन कर रहा है? निजामी मराठा, ताकतवान है, ये क्षत्रिय है। यह अति शूद्र का गंगाराम गायकवाड़ वडू बुजुर्ग में रहता था। उनकी औरत गई थी सवेरे, उन्होंने बोला अरे मत जाओ, बोले हट। उसको उठा, निकाला टुकड़े, सिलाया उसको, इसलिए शिवलो कहते, गायकवाड़ है। और अपने आंगन में वडू बुजुर्ग में उनकी समाधि बनाई 32वें साल में 1689 में। 1725 को जन्म है अहिल्याबाई होळकर, शिंदे, धनगर समाज की, एसटी की, आदिवासी। और उनकी शादी होळकर करके ये जो शिवाजी महाराज के औलाद थे उनके साथ हुई। और उन्होंने शादी करने के बाद अन्याय को तलवार लेके लड़ी। और उनके पूर्वज ये राजस्थान और एमपी में शिंदे और इंदौर शहर बिठाया। उनका मृत्यु 1795 को। सब शूद्र अति शूद्र लोगों ने क्रांति की। बाद में 1800 में अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने 1813 को एजुकेशन शुरू किया, 1819 को प्रथा बंद की, नमूद्रिपात की। और 11 अप्रैल 1827 का जन्म राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने 1 जनवरी 1848 को पहली स्कूल लेडीज के लिए निकाली। 1874 का जन्म छत्रपति शाहू महाराज। 1875 बिरसा मुंडा, आदिवासी, क्रिश्चियन धर्म लिया था। उसको बेचारे को 25वें साल में
जेल में पॉइजन देके मारना पड़ा। और ये मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून पैदा हुआ है 60 साल के बाद में। ये एक वर्ड भी होगा ना 1% झूठ चैलेंज करना है। अब नहीं गुलाम होंगे हम लोग। और 1879 का जन्म जिनेश पसम पेरियार स्वामी शूद्र साउथ के। 14 अप्रैल 1891 का जन्म विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। और 1902 में छत्रपति शाहू महाराज ने 85% लोगों को 50% आरक्षण दिया। 1919 में बाबा साहब 32 डिग्री 4 PhD लेके आ गए। खुद शाहू महाराज गए बॉम्बे के झोपड़पट्टी में, आओ मेरे भाई, आप ज्ञान के राजे, हम रैयत के राजे। उनको हेल्प की पेपर निकालने के लिए 1920 में परिषद ली माणगांव में। और सबको बोला आज से इस बहुजन समाज 90% SC ST OBC माइनॉरिटी का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करेंगे। और देख लो उसके बाद में 9 जून 1922 को ऐसे महान राजा शाहू महाराज की, कोई बोलता है पॉइजन दिया, मर गए एज के 48वें साल में। और क्रूरता देखो, गुलामगिरी शेतकऱ्यांका असूड। ये राष्ट्रपिता ज्योतिराव ने ग्रंथ लिखने के बाद में 189 ईयर्स के बाद में रायगढ़ से शूद्र राजा वर्ड का टैलेंट है छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाली, उनका चरित्र लिखा। और आतंकवादी, देशद्रोही, आर्य विदेशी ब्राह्मण, ये लोकमान्य टिळक कहता है शाहू महाराज को, कारे तेल्यानो कुनबट्यानो वखर हाननार कारे। कोल्हापुर के पास जाके सुन लो, निजामी मराठा क्या औलादो और गरीब मराठा क्या औलादो। आग की पट्टी निकालो थोड़ा, सबसे ज़्यादा हाल तुम्हारा ही होना है। अभी भी बोलता हूँ, निजामी मराठा लोगों आंखें खोलो। आपने इतना बड़ा जब संविधान के ऊपर जूते चप्पल फेंकने के बाद में आप संविधान को मानने वाले लोग नहीं हो। सिर्फ 200 फैमिली है ये, सिर्फ 200 फैमिली। और विदर्भ और मराठवाड़ा की तेली कुंबी कलार, जो दारू का व्यवसाय, और सोनार कभी गरीब नहीं रहता, जो काली टोपी वाले, चेक करो ये कौन है, तो काली टोपी वाले जो समाज के दुश्मन, तेली कुंबी कलार के दुश्मन, गरीब लोगों के, जिनके घर में मुनीम जी रहता था पूजा पाठ के नाम पे। और ये इन्हीं की जाति के गरीब लोगों को शूद्र समझते थे, काली टोपी वाले। देख लो चेक करके, सही है क्या गलत है। सफेद टोपी वालों ने देश के लिए आहुति दी है, स्वाभिमान के लिए। और शाहू महाराज और इसका नॉलेज देखकर आतंकवादी, देशद्रोही, आर्य विदेशी, वर्ल्ड के टेररिस्ट बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय, लाला लाजपत राय ने आतंकवादी, देशद्रोही कांग्रेस की स्थापना 1885 में की। और शाहू महाराज और बाबा साहब का नॉलेज है 1925 में आतंकवादी, देशद्रोही, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों ने मिलकर जनसंघ RSS की स्थापना की। और क्या बोलते, हिंदू राष्ट्र चाहिए। अरे हिंदू गाली दी गई है। 94 में सुप्रीम कोर्ट बोलता है जो हिंदू बोलता है साले को उसको जेल में डालो, उसको जूते से मारो, सालों को गाली दी गई है मुगल में। बताओ 1800 सदी के पहले का हिंदू वर्ड होगा तो। सब झूठ इतिहास लेके लोगों को बेवकूफ बना रहे। कौन पढ़े लिखे लोग थे? आज 5000 साल से कौन पढ़े लिखे लोग हैं? अरे शर्म करो, शर्म। पानी के लिए, मंदिर के लिए 1930 में गोलमेज परिषद के लिए एक लड़का मरा था बाबा साहब का। ये दोनों भी नहीं गए, मंगोल का औलाद और ये आर्य का औलाद, और ये वैश्य का है ये गांधी जी। 32 में बाबा साहब ने गोलमेज परिषद से 341, 342 और 340 OBC गरीब मराठा के लिए। और 32 में हंगर स्ट्राइक के लिए बैठा, सेपरेट इलेक्ट्रोपोल के लिए। बाबा साहब का एक लड़का जो बाबा साहब आम्बेडकर का यशवंत करके उसको मैट्रिक तक पास, इतने कूद थे ये। और बाद में देख लो बाबा साहब ने 35 में रमाई का निधन हुआ, रिजर्व बैंक बनाए। और 36 में SC ST को आरक्षण दिया और प्रोविजन की 340 कलम, सुन लो OBC के। और सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, अंग्रेज कहते हम चले जाएंगे, ये हिटलर का औलाद। और गांधी जी बोलता है चले जाओ। 7,22,000 SC ST OBC माइनॉरिटी, पैर में चप्पल नहीं थी, सभी गरीब लोगों ने, सफ़ेद टोपी वाले देख लो आज भी चेक करके कौन है तो, तेली कुंबी कलार के गरीब SC ST माइनॉरिटी के लोगों ने, 7,22,000 लोगों ने
आहुति दी है, बलिदान दिया है। और ये काली टोपी वाले सब देखो, ये गुलाम लोग हैं, इनका धंधा है क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और ये महाराष्ट्र के निजामी मराठा, कोल्हापुर से लेकर नासिक तक। बताओ। और 30 अप्रैल 1945 को जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ, न्यूक्लियर बॉम्ब डाला अमेरिका ने नागासाकी, हिरोशिमा के ऊपर, जापान पे। आज 80 साल हो गए मेरे देश के लोगों, अनाज नहीं पकता और हैंडीकैप बच्चे होते। देखो जापान कितना आगे निकल गया। बुद्ध धर्म है वहाँ पे। जब पुष्पशुंग ने बुद्ध को इसको मारा, बुद्ध के अनुयायी भागे, वो कोई कोरिया भागा, कोई जापान भागा, जिधर जगह मिली उधर भाग गए बेचारे। कितने क्रूर लोग हैं। और श्यामा प्रकाश मुखर्जी पश्चिम बंगाल में जीना, ये मुस्लिम लीग के साथ चीफ मिनिस्टर हुआ है। कौन है मुखर्जी? और 30 अप्रैल को जब वर्ल्ड वार शांत हुआ, खत्म हुआ, तो गांधी जी ने करार किया अंग्रेजों के साथ। 15 अगस्त 47 को उन्होंने नॉमिनेट किया ये मुगल और पंडित का औलाद नेहरू जी को, और 14 अगस्त 47 को ये भी मुगल का औलाद जीना, इसकी 2 लड़की गुजरात के बनिया क्या दिए, ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर का फाड़नी इन्होंने की। विरोध किया था बाबा साहब ने। झूठ इतिहास लिखकर इन्होंने लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया। और ये निजामी मराठा लोग महाराष्ट्र के कभी सुधरने वाले नहीं है। ये कभी सुधरने वाले नहीं है 200 फैमिली, क्योंकि इनका खून का रिश्ता है और हजारों साल हो गया इनकी गुलामगिरी करना। इनको सोच अजीबा बिल्कुल नहीं है। इतना बड़ा संविधान के ऊपर जूता मारने के बाद में महाराष्ट्र के कोई बार एसोसिएशन ने आज तक के उसका निषेध किया है क्या? मैं पूछ रहा हूँ। आज जो 4 पार्टियां हैं, ये निजामी मराठा का हिटलर शरद पवार ने कभी मुंह से आवाज निकाला क्या कि संविधान से देश चलेगा? क्योंकि ये लोग, इनके खून के अंदर आर्यों की गुलामगिरी करना ये इनकी जेनेटिक हो गई है। क्योंकि जब से मनुस्मृति बनी है ये लोग गुलामगिरी कर रहे। और देख लो, जब इनको एक बैरिस्टर चाहिए था, ये बोलते अंग्रेज को हमको बैरिस्टर चाहिए, तो देख लो मेरे देश के लोगों, अंग्रेज कहते हैं अरे तुम्हारे देश में तो हीरा है। बाबा साहब को नॉमिनेट किया संविधान पीठ में। जोगेंद्र मंडल साहब अतिशूद्र पश्चिम बंगाल के, उन्होंने रिजाइन किया और गरीब मुसलमान और आदिवासी लोगों ने तलवार के टोक के निकालकर बाबा साहब को चुन के दिया संविधान पीठ में। 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर को संविधान बनाया। इन्होंने पुतले जलाए। सुन ले रतनलाल, किसका इतिहास पढ़ा है मालूम नहीं। नेहरू जी के पुतले नहीं जलाए। नेहरू जी तो खूनी है, ये मुगल और पंडित का औलाद। तेरा जन्म तो 74 का है, आंखें खोलना। कौन है ये मुगल और पंडित का औलाद? तो इतिहास पढ़ा बोलता है, 4-5 PhD किए, क्या काम किए है क्या? सोच, किधर ब्रह्मा पैदा हुआ कि इस पृथ्वी के ऊपर? इतनी तो भी सोच आई क्या? कौन है ये? और स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। बताओ। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय शिवाजी महाराज ने स्वाभिमान पटाया। इसलिए कहते थे बाबा साहब, जय शिवाजी, जय भवानी। भवानी यानी ये हमारी माँ जिजाऊ। सबका जन्म औरत के पेट से ही हुआ है ना, क्या है कई ब्रह्मा? स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। और इन्होंने जो गांधी जी ने नॉमिनेट किया बाबा साहब को, ये आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज, कांग्रेस, जनसंघ, RSS का आतंकवादी मेंबर नाथूराम गोडसे का सुनता किया था। उसने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारकर हत्या की। और वहाँ पे PN गाडगिल थे, इसलिए वो दंगल बच गई। बताओ कितने क्रूर लोग हैं। और 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। ये बोलते नहीं हमको मनुस्मृति चाहिए, हम नहीं मानेंगे भाई संविधान को। और बताओ रे कौन पढ़े लिखे लोग थे? कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया।
आज मैं इस देश महाराष्ट्र के निजामी मराठा के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पूछ रहा हूँ, कौन पढ़े लिखे लोग थे? जब से क्षत्रिय मनुस्मृति बनी, ये क्षत्रिय है, इनके खून के अंदर में इनकी गुलामगिरी करना यह है, क्योंकि क्षत्रिय तो खेती वाले हैं। ये 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, और शूद्र की औरत इनके घर के 10-10 औरत, और इनके घर में मुनीम जी करके वो रहता है और पूजा पाठ के नाम पे, और इनकी औरतें अभी माल है, कमाई है इनकी, प्रॉपर्टी। हम तो गरीब लोग हैं, पशु पक्षी के समान जी रहे, और बताओ रे 50 में 3000 साल तक शोषण करने के बाद में हमारी बुद्धि जानवर के समान जी रहे थे। कौन बैठे कारपोरेट सेक्टर में पढ़े लिखे लोग? कौन बने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज? कौन बने पुलिस कमिश्नर, ब्यूरोक्रेट्स? हाँ, कौन बना एसडीओ? कौन बने स्टेट के हाई कोर्ट के जज? बताओ। और सबसे बदमाश प्रेस मीडिया वर्ल्ड की, इंडिया की, और इंडिया से सबसे ज़्यादा इस महाराष्ट्र की लोकमत, टीवी 9, सब। बताओ, हरामखोर लोगों प्रेस मीडिया इंडिया की, जो आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस बीजेपी अलायंस की जो भी दलाली कर रहा है वो देशद्रोही है। मैं प्रूव कर रहा हूं। ये आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस की, तुमको कभी भी स्वातंत्र नहीं मिला है। सुन लो, अभी स्वातंत्र के पहले वाला बताया, देख लो। पहले कुर्ता कालेरकर आयोग ओबीसी के लिए बना था, गरीब मराठा, गरीब ओबीसी के लिए, मैंने ओबीसी के लिए। यह हरामखोर मुगल और पंडित का औलाद, ये देश का दुश्मन बोलता है कालेरकर, टट्टी साफ करेगा, आर्य बामन, चलकर साले रिजाइन। और हमारे माँ बहन को अधिकार दिया था हिंदू कोड बिल में, बराबर है। अहमदी करके जो मुगल का औलाद, साउथ का हाई कोर्ट का जज था। कन्हैया करके अतिशूद्र गुजरात का, वो पहला चीफ जस्टिस बना था। ये मुगल का और पंडित का औलाद, इस 90% का दुश्मन ने उसके वो इतना प्रेशराइज किया, वो अटैक आके मर गया। कोई अटैक आके मर गया, उसके बायोप्सी में देख लो, या मार दिया गया। और कोड बिल को, और इन्होंने पुतले जलाए, हिंदू कोड बिल जब गया पुतले जलाए, और रिजाइन कर दिया बाबा साहब ने। और 52 का पहला इलेक्शन हुआ, देख लो इनकी कुर्ता। बाबा साहब बॉम्बे से खड़े हुए, ये मुगल और पंडित के औलाद ने काजोलकर, जो जिसके यहाँ भैंस का दूध का धंधा, खेती थी, कुछ पढ़ा लिखा, उसको खड़ा किया। और वो 74,000 मत से चुन के आए थे। ये नड्डा, आर्य विदेशी बीजेपी का अध्यक्ष, पार्लियामेंट के अंदर बताता है, देखो ये कुर, उसको 14,000 मत से गिरे करके डिक्लेयर किया। और बताओ खासदार आमदार के पीए कौन हो गए? कौन पढ़े लिखे थे? काली टोपी वाले, विदर्भ के तेली, कुंभी, कलार, दारू के व्यवसायिक, और सोनार कभी गरीब नहीं रहते। वो भी 3000 में से एक आदमी। गरीब तो वैसे ही है बेचारे, देख लो, उन्हीं को बनाया उन्होंने, बाकी कोई नहीं। सफेद टोपी वाले बेचारे तो देश के लिए बहाने वाले, खून बहाया उन्होंने गांधी जी के एक लफ्ज के ऊपर। और आमदार के भी पीए वही बने। और वो ये देख लो कौन है, तो अब देख लो 52 से निकाल के देख लो, इस पूरे भारत देश में सब काली टोपी वाले। ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते। 54 में गिराया भंडारा से, और 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली, और बाबा साहब 4 दिसंबर 56 को नेपाल बुद्ध गया गए, 5 को वापस आए, और 5 को सेशन चल रहा था, 6 को अर्ली मॉर्निंग ये मुगल और पंडित का औलाद, इस देश का दुश्मन, ये दोनों बाहर से आए। इसके मौसी की लड़की, इसकी रखेल सविता कबीर ने 6 को अर्ली मॉर्निंग बाबा साहब की हत्या की। ये डॉक्टर विलास खरा सर ने साइंस जर्नल में प्रूव किया है। सुन ले रतनलाल, तेरा जन्म भी नहीं था, विश्व रत्न को मार दिया। और काली टोपी वाला पुसद के पास उमरखेड़ का, तेली कुंभी का गुंडा, मवाली, आतंकवादी कहता हूँ, शंकरा चौहान 48 का LLB। ये संघ में जाने वाले हाफ पैंट, चड्डी, टोपी, डंडा लेके जाने वाले 1000, 2,000 एकड़, किसी ने डिमांड नहीं की थी जरांगे पाटिल आके खोल, क्योंकि इनको गधे घोड़े चाहिए थे। इधर तो 3 क्रांतियाँ हुई थी, कोल्हापुर से लेकर नासिक तक। कर्मवीर भावराव पाटिल कहते थे, एक खबरदार, शिवाजी का ये किया ना, हाँ जयदे, पंजाबराव देशमुख, गाडगे महाराज, तुकडोजी महाराज,
अरे 11 साल पूना के अंदर शिवाजी महाराज का पुतला होने के लिए लगा, क्योंकि ये तो निजामी मराठा गुलाम है ना। जब से ये मनुस्मृति बने, ये तो क्षत्रिय है, ये तो औरंगजेब के नीचे थे सब। देखो ना इतिहास, कौन बैठे हैं, किसने लिखा है इतिहास, कौन पढ़े लिखे है? अरे हमारे दिमाग, कुत्ता बिल्ली जो चिकन खाता उतने तो भी थे क्या? अरे गरीब मराठा, गरीब ओबीसी लोगों, जागो, सोने की चिड़िया ये कहाँ मिली है आज़ादी? कौन राज कर रहे? और 1 मई 1960 को विदर्भ को ऐड किया। विदर्भ का काला सोना, एमपी बाउंड्री गोंदिया से लेकर चंद्रपुर आंध्र बाउंड्री तक, पावर स्टेशन, फॉरेस्ट, काला सोना, पूरे एससी एसटी माइनॉरिटी के और गरीब तेलुगु भी लोग रहते हैं। और इनको ऑफिस निकालता आतंकवादी का ट्रेनिंग देने के लिए। 60 में निकाला ना जनसंघ आरएसएस, किसने बनाई रे? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ना। किधर आज़ादी मिली है? हाँ, कौन बैठे हैं? हाँ, और इतना क्रूर, ये देखो, ट्रेनिंग, आतंकवादी का ट्रेनिंग देने का ऑफिस निकाला है 60 को। किसी ने डिमांड नहीं की विदर्भ के लोगों, जग जाओ, अभी आ जाओ, भारत का सबसे रिचेस्ट स्टेट है विदर्भ। और 62 में दिमाग देखो इनका, आदिवासी की पूरी जंगल जल जंगल जमीन हड़प करने के लिए दिमाग देखो कितना चलता है। तो ये तो गुलाम है। निजामी मराठा ने कभी गरीबी देखी नहीं है। ये तो पैदा होते सोने का डल्ला लेके और मरेंगे सोना का डल्ला लेके, क्योंकि इनके खून में गुलामगिरी है। जब से मनुस्मृति बनी है वो क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और निजामी मराठा, 200 फैमिली, कभी गरीबी देखी नहीं है उन्होंने। इसे महाराष्ट्र का इतिहास है ना, का झूठ है। और 62 में देख लो दिमाग इनका, 2-3 कास्ट गढ़चिरोली चंद्रपुर साइड की, 2-3 मराठवाड़ा की, 2-3 पश्चिम महाराष्ट्र की, 2-3 सोलापुर साइड, 2-3 खानदेश साइड, 2-3 गुजरात बाउंड्री, और ये आंबे गांव का मधुकर पिचट कोड़ी समाज का। इसका रिलेटिव महादेव गोविंद गारे 1939 का जन्म, ये भी कोड़ी, 22 साल का। इसको वहाँ पे अखिल भारतीय आदिवासी संशोधन केंद्र में डायरेक्टर बनाया, 22 साल का। और किसने किताब लिखी? कौन था रे? कौन था प्राइम मिनिस्टर? हाँ, और इनको बढ़िया सा मास्टरिन भाई दे दी, आदिवासी स्कूल दी, और बोलते उनकी कोई गलती नहीं। तुम्हारे माँ के पास ना ब्रह्मा सोया था। 47 में से 14 जाति के 13 आमदार, ठीक है। अभी इनको क्या समझते हैं, दिमाग ही नहीं। और क्या रे, क्या डेफिनेशन है राजकारण की? ये आतंकवादी, देशद्रोही, वर्ल्ड के टेररिस्ट कौन चला रहा है दिमाग, बताओ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, निजामी मराठा, दूसरी जगह क्षत्रिय और वैश्य, और हम तो जानवर की। जो खादी, सुन लो अभी, जो चड्डी नहीं पहनेगा, जो डिस्ट्रिक्ट का गुंडा मवाली आतंकवादी, ये आर्य आतंकवादी नहीं है, ये मुगल आतंकवादी नहीं है क्या शर्म? हम 90% लोग इस देश के मूल निवासी, मेरे वर्ल्ड के लोगों, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, स्वातंत्र्य, समता को मानने वाले लोगों, अभी आप लोगों को एक्शन लेना है। और 90% लोगों में सबसे ज़्यादा देशद्रोही लोग इस बहुजन समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, SC ST OBC के, ये सबसे ज़्यादा संविधान के देशद्रोही लोग हैं। वो सब समझता है, लेकिन लालच, आंखों पे पट्टी बांधी है, लेकिन इतने क्रूर है कि इन्होंने सब व्यवस्था की है। आपको स्वातंत्र्य नहीं मिला है, सब कानून कायदे बनाए। मैं एक एक बता रहा हूँ। 75 साल की राजनीति और 5000 साल का इतिहास, 1% भी झूठ होगा ना, चैलेंज करना है। और 64 में बताओ, जो डिस्ट्रिक्ट का गुंडा, मवाली, बलात्कारी, खूनी, टेररिस्ट, ये टेररिस्ट नहीं है? अरे इन लोगों ने 50 से अगर एजुकेशन भी दे देता सभी को, आज ये नौबत नहीं आती थी। खाने पीने का तो है, निसर्ग की देन है। कितने क्रूर लोग हैं, खुद बैठे। और 64 में मर गया ये। तहसील का गुंडा मवाली, डिस्ट्रिक्ट का गुंडा मवाली, वो कारपोरेटर का मेंबर पूना बॉम्बे, तहसील का गुंडा मवाली आतंकवादी वो बना।
आमदार, तहसील का गुंडा मार, विधानसभा विधान अपना इसका नगर परिषद का मेंबर, और देहात में गरीब लोग करते, सरपंच बोलता है शाम को दारू पीते, साहेब ला रहे उसकी लड़की बलात्कार खून करके फेंक देते। क्या इटली की सोनिया, सुन ले। और सबसे ज़्यादा कुर, हाँ, तेरा लड़का मोगल का और इडली का औलाद, बताता हूँ। और 64 में मर गया ये। बाद में देख लो ये कुर था इनकी, गुलजारलाल 2 बार हंगामी, बाद में लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान ताशकल में नहीं जाके मारा। फिर गुलजारलाल उस बेचारे की बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर्जा दिया, फेंक दिया उसके मालिक ने सामान, जब पता चला हंगामी प्राइम मिनिस्टर था। और 66 में जब इंदिरा गांधी बनी, बस ये इस पोलादी थी इस देश की हमारी माँ। 66 से 84 तक बस इतने साल इस देश का डेवलपमेंट हुआ है। मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें 1% भी झूठ होगा ना, और पहले सोचो कि आज़ादी कहाँ मिली है, क्या किया है उन्होंने। बाबा साहब ने नहीं बनाया संविधान, राव ने बनाया। ये बुक्स लिखे, ये आर्य विदेशी, ये और इनको ये निजामी मराठा के बच्चे लोग बोलते हैं। अभी एक आदमी के साथ झगड़ा हो गया, वो बोलता है बाबा साहब ने लिखा है पाकिस्तान की फाड़ने। अरे कौन आथर है वो नहीं मालूम, पूरा झूठ इतिहास लिखकर देख ले रतनलाल, अभी भी आंखें खोल। मैं कहता हूँ जो भी मीडिया कांग्रेस का नाम लेती है वो देशद्रोही मीडिया, साले को बायकॉट करो। बताओ कौन था ये, किधर मिली आज़ादी, कौन बैठे, हरामखोर किसने बनाई है कांग्रेस जनसंघ आरएसएस, हरामखोर लोगों में मीडिया अभी भी बोल के रखता हूँ, किधर मिली आज़ादी। 66 में इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी, सिंडिकेट इंडिकेट बनी, उसका विरोध करना शुरू किया है, देख लो इतिहास। 67 में नॉर्थ वाले ने बाबा साहब के पुतले के लिए स्ट्राइक किया, इंदिरा गांधी ने विश्व रत्न का पुतला, आरक्षण जनक शाहू महाराज का पुतला, सभी शूद्र अतिशूद्र है, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का पुतला और शूद्र राजा शिवाजी महाराज का पुतला। इनकी 24 में 400 सीट आने वाली थी, एक दिन पहले निकाल के फेंक दिया है। कोई निजामी मराठा का औलाद बताता है, अरे चारों की चारों पार्टियां बलात्कारी, खूनी, आतंकवादी, देशद्रोही है महाराष्ट्र के, और सबसे ज़्यादा बदमाश प्रेस मीडिया इस महाराष्ट्र के, और सबसे ज़्यादा बदमाश इस महाराष्ट्र की प्रॉपर चारों की चारों पार्टियां, सबसे ज़्यादा अत्याचार इसी महाराष्ट्र में हो रहा है, पूरा प्लानिंग से हो रहा है। और इंदिरा जी ने प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, कई अंडरटेकिंग, कई गवर्नमेंट के ऑफिस खोले। 70 में वर्ल्ड के 5 कंट्री ने बोला इंदिरा जी को न्यूक्लियर करार पे साइन कर लो, बोला नहीं करूंगी, और 74 में न्यूक्लियर का टेस्ट किया है, ये थी इंदिरा गांधी। 71 में पाकिस्तान को जीता, बांग्लादेश बना दिया। 72 में डॉट आया, लाल जवारी खाया अमेरिका के लिए, और 73 में पेरियार का निधन हुआ। देख लो पेरियार, जो नीडल से लेकर मिसाइल तक। पहले गया वो कुंभ मेला में मेरे देश के लोगों, उसको बेचारे को भूख लगी, जा चरस गांजा पीकर नंगा साधु हकते मुत्ते। ये नमूद्रीपाद और ये आर्य बैठे हुए थे, उसको बुला, इधर आ रहे, इधर आ साले, इधर आ। क्या तुझे मालूम नहीं है हमारा लंबा एंटीना रहता है 24/7 और हम चिकने रहते हैं? हाँ, भाग साले यहाँ से। झूठी पत्राल फेंकी, उससे खाना खाया। और देख लो महाभारत, काल्पनिक, पुष्प शुंग, दुर्योधन और राम कौन है? एकलव्य कौन था? आदिवासी, अर्जुन से श्रेष्ठ था, उसका अंगूठा काटा। और क्या रे यदुवंशी, हाँ, कृष्ण को पावर है 3 साल की लड़की से ले कोई भी, और गू का पानी पी के आता है। यदुवंशी ब्राह्मण क्षत्रिय का भरना करके रखा है, 5-5 खासदार। क्या रे अखिलेश यादव, गू का पानी पी के आया। और गांडू कहता था 80 सीट आएंगे, तो भी अभी मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है क्या? हाँ, क्या रे लक्ष्मण यादव, टट्टी खाना खा टट्टी। क्या रतनलाल, तेरा जन्म तो भी हुआ था क्या? हाँ, अरे जन्म हुआ था क्या? 74 में है ना तेरा जन्म। और उसके बाद में नंगा साधु चरस गांजा पीकर सीता हमारी माँ, उसको लव कुश पैदा किया। बताओ, इलीगली चरस गांजा पीकर। उसकी अग्नि परीक्षा ली राम ने। राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति को चप्पल की माला पहनाया, गया बताया नाक सांप काटे से एक आदमी मरता है, काटो सालों को आर्य को। और 1920 में 85% लोगों को
69% रिजर्वेशन देकर सूची 9 में डाला। बाबा साहब के साथ काम कर रहा था। बताओ, ये थे पेरियार रामास्वामी। और बाद में देख लो KR नारायण, अपना ये अब्दुल कलाम साहब, अति शूद्र, मिलिट्री में थे, शादी नहीं की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 19 अगस्त 1920 को 2020 को वर्ल्ड साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मिसाइल मैन या पदवी दिया, बेचारे ने शादी नहीं की, एक पैसा नहीं दिया। ये है अति शूद्र लोगों की टैलेंट से। KR नारायणन साहब DOW की दूसरी डिग्री लेने वाले, अति शूद्र, 2 बार प्रेसिडेंट बने। और मेरा गुरु का नाम है, सुन लो अभी, डॉक्टर मामा देशमुख, जिसका जन्म है 34-35 का है, शूद्र समाज के तेलीकुंड नागपुर में। 1969 में कांग्रेस जनसंघ RSS के MP MLA हिटलर से 400 टाइम ने उसकी मैयत निकाली नागपुर में, डरा नहीं। खुद प्रकाशन किया, 10 लाख बुक्स बेचे। रतनलाल सुन ले मेरे छोटे भाई। और कांशीराम जी के साथ 50 साल तक रहे। कांशीराम जी का जन्म 1933, R&D में पूना में काम करते थे, डिफेंस में। आम्बेडकर जयंती के लिए उनका ये हो गया, मेरे देश के लोगों सस्पेंड किया उनको। सवेरे उठते थे, साइकिल चलाते थे, कपड़े जो शाम को धोते थे वही पहनते थे। और देख लो मेरे देश के लोगों, शाम को कपड़े धो के बेचारे 50 साल तक रहे कांशीराम जी के साथ, मामा देशमुख साहब। और डरे नहीं, 10 लाख बुक्स बेची। सुन ले रतनलाल, और तू डॉक्टर लक्ष्मण यादव, टट्टी खाना है। खुद को तुम लोग आज भी क्या समझते, क्षत्रिय। खाना टट्टी, खा उसकी, अखिलेश यादव की। अरे गरीब यादव लोगों, आ जाओ कांशीराम आज़ाद समाज पार्टी, बस। और बेचारे कांशीराम जी कसम खाई, मैं घर नहीं जाऊंगा। उसके माँ को तक को नहीं मिलने दिया, बहन तक को नहीं मिलने दिया, बैंक अकाउंट नहीं किए। और आज गंगा का गरज चरज गांजा पीकर नंगा साधु का संविधान लागू करने वाले बुलडोजर बाबा की हाजी हाजी करे, थैंक्स बाबा जी। अरे शर्म करो, डूब मरो पानी में। कांशीराम के बहन तक को नहीं मिलने दिया उसको। बताओ मेरे देश के लोगों को कहां आजादी मिले। और उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, ऐसे हमारे कांशीराम जी थे महान। और देख लो उसके बाद में आगे का बाद में बताता हूँ।